एक दिन एक प्यारी सी लड़की लिली अपने बगीचे में खेल रही थी। अचानक उसने एक चमकती हुई जादुई तितली देखी जो इंद्रधनुष जैसे रंगों में चमक रही थी। लिली बहुत खुश हुई और तितली के पीछे दौड़ने लगी। तितली ने लिली को एक फूलों के झुरमुट तक पहुंचाया जहां एक छोटा सा सुनहरा पौधा था। तितली ने उसके चारों ओर चक्कर लगाए और पौधा धीरे धीरे खिल उठा। लिली ने देखा कि उस पौधे पर सबसे सुंदर फूल उग आया और उसके चारों ओर बगीचा और भी रंग बिरंगा हो गया। लिली ने तितली को धन्यवाद कहा और अब वह जानती थी कि प्रकृति में भी छोटे छोटे चमत्कार छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत है। आदि नाम का एक छोटा लड़का अपने कमरे में खेल रहा था। उसके पास एक छोटा सा खिलौना था, एक रोबोट जो चलते समय रोशनी बिखेरता था। एक दिन आदि ने रोबोट को चालू किया और अचानक रोबोट बोलने लगा। हेलो आदि, रोबोट ने कहा। आदि चौंक गया, फिर मुस्कुराया। रोबोट ने कहा, चलो एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। आदि ने अपने खिलौने को पकड़ा और दोनों ने मिलकर काल्पनिक दुनिया में उड़ान भरी। उन्होंने जादुई पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरी और रॉकेट की तरह सितारों के बीच घूमे। आखिरकार रोबोट ने कहा, अब सोने का समय है आदि। और आदि मुस्कुराते हुए सो गया। उसकी आंखों में नए सपनों की चमक थी। एक छोटे से गांव में मोटू नाम का एक लड़का रहता था। मोटू को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी पतंग कभी ऊंची नहीं उड़ती थी। एक दिन वह बाजार में गया और उसे एक चमकती हुई रंग बिरंगी पतंग दिखाई दी। मोटू ने तुरंत वह पतंग खरीद ली। अगले दिन मोटू ने उस पतंग को उड़ाना शुरू किया। जैसे ही उसने पतंग को हवा में छोड़ा, पतंग ने झट से ऊंची उड़ान भरी और आसमान में दूर तक जाने लगी। मोटू ने देखा कि पतंग के साथ साथ आसमान में चमकते सितारे और इंद्रधनुष भी बनने लगे। गांव के सभी बच्चे उसकी पतंग को देखकर चकित रह गए और मोटू को भी बहुत मजा आया। उस दिन के बाद मोटू ने समझा कि जादू सिर्फ पतंग में नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और विश्वास में था। अब उसकी हर पतंग ऊंची उड़ती थी, क्योंकि मोटू ने अपनी कोशिशों में कभी कमी नहीं की। एक समय की बात है, एक बड़े हरे जंगल में एक नन्हा पत्ता था जिसका नाम लीला था। लीला को हवा में झूलना और सूरज की किरणों के नीचे चमकना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे पतझड़ आया, सारे पत्ते भूरे होने लगे और पेड़ों से गिरने लगे। लीला डर गई। वह नहीं गिरना चाहती थी। एक दिन एक समझदार पुराना पेड़ लीला से फुसफुसाया, डरो मत लीला, गिरना यात्रा का हिस्सा है। तुम हवा में उड़ोगी और दुनिया को एक नए नजरिए से देखोगी। गहरी सांस लेते हुए लीला ने खुद को छोड़ दिया और एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। वह हवा में घूमती और घूमती जंगल को एक नए कोण से देखती और महसूस किया कि गिरना डरावना नहीं बल्कि रोमांचक था। आखिरकार उसने नरम जमीन पर लैंड किया, तैयार थी अपनी यात्रा के एक नए अध्याय के लिए। और इस तरह लीला ने सीखा कि कभी-कभी छोड़ना सबसे सुंदर रोमांच की ओर ले जाता है। एक दिन छोटे बेबी एरोप्लेन टोनी ने आसमान में उड़ने का सपना देखा, लेकिन टोनी को उड़ने में बहुत डर लगता था क्योंकि वो पहली बार उड़ान भरने जा रहा था। उसका बड़ा भाई तेजस, जो हमेशा ऊंची उड़ानें भरता था, ने कहा, डर मत टोनी, तुम ये कर सकते हो। टोनी ने अपनी पंख फैलाए, गहरी सांस ली और धीरे धीरे रनवे पर दौड़ना शुरू किया। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन जब वो हवा में उठा तो उसे बहुत मजा आया। आसमान में तैरते हुए वो बादलों के बीच खेलता और चिड़ियों के साथ दौड़ लगाता। जब टोनी नीचे आया तो सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की। अब टोनी का डर पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसे उड़ना सबसे ज्यादा पसंद था।